तो साहेब, कमेंट में प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुर्गा जी के जो विष्णु जितने रूप हैं, सावित्री हैं, लक्ष्मी हैं और पार्वती हैं, क्या ये तीनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अब ये बातें, इस पर वीडियो बहुत से मैंने बनाया था पहले ही, लेकिन प्रश्न आया है तो इसका उत्तर देते हैं। आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, बीच में स्किप मत करना, और तब बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। इस तरह का प्रश्न आया तो मैं पूरा रूपरेखा ही आपको बना करके चलिए दिखा देता हूँ। और इसके आधार पर आप जाकर शिव पुराण पढ़ो, इसके आधार पर रुद्र संहिता देखो, स्कंद 3 देखो, भागवत देवी पुराण स्कंद 3 पूरा पढ़ो। और जब ये पूरा पढ़ोगे तो ये बात पकड़ में आ जाएगी। ये पहले रूपरेखा आप समझ लो, और उसके बाद हमारे गुरु जी का वीडियो नहीं देखते तब तो नील ही रहोगे, 1% नहीं समझ में आएगा। उन्हीं का ज्ञान है, वही तो ज्ञान दिए हैं पूरा। तो आप हमारे गुरु जी का वीडियो पूरा देखते रहो। अगर नहीं दे, और अपमानजनक कमेंट तो नहीं है करना, ठीक है? हम अपमानजनक कमेंट बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम तुरंत सीधा रिमूव कर देंगे और आपको हाइड भी कर देंगे चैनल पर, तो कमेंट भी नहीं कर पाओगे, तो ध्यान रखना, ठीक है? चलिए दिखाते हैं, आप समझाते हैं आपको सच साहब। हाँ, तो ये रूपरेखा मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप समझ लो। इसको समझ लोगे तो उसके बाद फिर सारा ग्रंथ समझने में आसानी हो जाएगी, तब समझ पाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आ जाओ। मैं वो है सदाशिव, ये देखो सदाशिव, ये सदाशिव ये भगवान हो गया पुरुष। और उसके बाद इनकी पत्नी हो गई दुर्गा। ये 8 भुजा वाली हैं, ये 1000 भुजा वाले हैं। ठीक है, इनका और भी नाम है, इनको क्षर पुरुष कहते हैं। क्षर पुरुष, काल भगवान भी इनको कहते हैं, इनको ब्रह्म भी कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं, समझ गए? इनका मंत्र ओम है। ठीक है, और ये हुआ। तो ठीक है, अब ये दुर्गा जी, ये 8 भुजा वाली हो गई, ये 1000 भुजा वाले हो गए। तो होता क्या है कि ये सदा शिव जो है, ये 3 रूप बनाकर रहते हैं, 3 रूप धारण करते हैं। देखो यहाँ, ठीक है ना? ये है महाब्रह्मा और ये है महाविष्णु, और तीसरा रूप क्या है? महाशंकर या महाशिव, महाशंकर कहो या शिव। तो ये 3 रूप बना गए, तो ये कितने हो गए? 1 2, तीसरा ये 4, 4 हो गए। नहीं है एक ही सत्ता, लेकिन 4, एक ही प्रभु 4 रूप बना करके रह रहा है। ठीक है, अब ये रूपरेखा जान लेने के बाद सारे पुराण समझ लोगे, नहीं तो फिर आप झगड़ा करते रहोगे। अब देखो यहाँ पर आप, दुर्गा जी क्या करती हैं? ये भी 3 रूप बनाती हैं। ये कितने रूप बनाती हैं? 3 रूप। इनके साथ जाकर के इनकी पत्नी रूप में बैठती हैं, इस रूप के साथ, तो कहते हैं महा सावित्री। इनके साथ पत्नी रूप में आती हैं, तो फिर क्या कहते हैं इनको? महालक्ष्मी। इनके साथ ये महापार्वती रूप में। ये बात समझिए, ये क्या हुआ? पति। ये क्या हुआ? पत्नी। ये पति हुए, इनकी पत्नी सावित्री हो गई, ये पति हुए, इनकी पत्नी महालक्ष्मी। और है एक ही, ये और ये 3 अलग अलग नहीं है, यानी एक ही महाआत्मा है। ये भी वही आत्मा है, यहाँ भी रूप बनाकर बैठ गया, वही एक ही महात्मा, यहाँ भी यहाँ भी। ये 3 अलग अलग आत्मा नहीं है। इसी तरह से दुर्गा जी जो महाआत्मा है, ये दुर्गा जी, इनको आदि शक्ति कहते हैं, आदि शक्ति। और इनको प्रकृति भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? प्रकृति भी कहते हैं इनको। प्रकृति 8 तत्व को भी कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार 5 तत्व को भी कहते हैं। ये चेतन प्रकृति है, ये गीता में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गई कौन? ये 3 रूप बनाकर हो गए हैं, तो 2 ही, लेकिन संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6।
फिर एक 7 एक 8। अब ये जो रूप है इसका, ये वाला 1000 भुजा वाला, यही भयंकर रूप अर्जुन को गीता में दिखाया है, समझ गए आप। और ये रूप ये कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। और ये भी रूप ब्रह्मलोक है, लेकिन दूसरा ब्रह्मलोक है। ये 21वां ब्रह्मांड में रहता है। और कहाँ? 11वें द्वार पर तपस्शिला है, वहां वो भूनकर प्राणियों को खाता है। ये हुआ ये, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं उस ब्रह्मांड में इस रूप में रहता है ये, ठीक है। अब आगे भी देखते जाओ। अब ये दोनों पति और पत्नी मिल करके फिर से नया एक ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं। नहीं समझे? एक नया ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं और ये दोनों मिलकर के फिर एक नया विष्णु उत्पन्न करते हैं। और ये दोनों मिलकर के फिर क्या बना लेते हैं? नया शंकर यानी महेश। बात पकड़ में आ गई? तो अब ये जो ब्रह्मा हैं, इनकी जो पत्नी है फिर पार्वती रहती हैं। तो ये पार्वती कहाँ से आती हैं? ये जो दुर्गा जी हैं, ये दुर्गा जी हैं, ये जो पार्वती इनकी पत्नी होती हैं, इनको वचन से उत्पन्न करती हैं। कौन? ये दुर्गा जी उत्पन्न करती हैं इनको, पार्वती जी को। ये अलग आत्मा है। ये दुर्गा जी तो यहाँ रूप अपना बना बना कर एक ही बैठ गई 3 जगह, लेकिन यहाँ पर ये दुर्गा जी एक अलग आत्मा अपने वचन से उत्पन्न करती हैं। यानी इनके अंदर आत्माओं का भंडार है, अलग अलग आत्मा इनके शरीर में विद्यमान है। वो बीज रूप में हो, परमात्मा ने इनके अंदर डाला था तो लेकर आई हैं। तो उन्हीं आत्माओं को ये बोल देती हैं तो निकल जाती हैं, उनको कहते हैं वचन से निकलना। तो अब ये वचन से पार्वती निकलती हैं, ये विष्णु के साथ इनकी पत्नी बनती है लक्ष्मी, और इनके साथ पत्नी क्या बनती हैं? पार्वती। तो ये अलग आत्मा, ये भी अलग आत्मा, ये भी अलग आत्मा, लेकिन ये एक ही, समझ गए ना। तो ये डबल डबल रोल है, देखो आप ध्यान से, डबल डुप्लीकेट। ये हुआ पिता सदाशिव महाब्रह्मा में, ये पिता हो गया, ये क्या हो गया? पुत्र हो गए। ये सब पुत्र हो गए। ये भी ये सब पुत्र हैं। और ये क्या हो गए? इनकी माता कौन हो गई? दुर्गा जी। समझ में आया बात? अब ये पार्वती हो गई, लक्ष्मी हो गई, ये इनकी बहू हो गई। तो अब क्या है कि ये जो ब्रह्मा बनता है ये भी वचन से उत्पन्न होता है। सॉरी, ये जो है सदाशिव और दुर्गा माता के संयोग से, सामान्य स्त्री व्यवहार से ही उत्पन्न होते हैं ये वाले, ये जैसे मनुष्य के उत्पन्न होते हैं। तो यही ब्रह्मा, यही विष्णु, यही शंकर कहाँ के मालिक है? 3 लोक के मालिक हैं ये 3 लोक के मालिक है भैया, समझ आए? 3 लोक के मालिक हैं। अब ये रजगुण हैं, इनके अंदर रजगुण डाला है। रजगुण मतलब वो पावर शक्ति है। ये है सतगुण, और ये क्या है? तमगुण। ये सतगुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण आपको समझ में आया होगा। तो होता क्या है? जो अवतार लेते हैं, ये विष्णु लेते हैं, ब्रह्मा जी आ सकते हैं, शंकर जी आते हैं, या तो इनके लोक से आते हैं लोग अवतार लेने। तो अब ये जो सदाशिव है, ये अवतार नहीं लेता, ये भी हमारे ब्रह्मांड में ही रहता है, ये भी ब्रह्मलोक में रहता है ये। और ये शक्ति लोक इनका अलग है ब्रह्मलोक में, दुर्गा जी का। अब बात पकड़ में आ गई? सदाशिव और इनके पुत्र ब्रह्मा। अब इनकी क्या है? जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शंकर जी की। अब इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, और इनके द्वारा क्या होगा? मरने के बाद फिर नया ब्रह्मा फिर ये उत्पन्न करते हैं, फिर दोबारा फिर स्थापित करते हैं। इसी तरह विष्णु शंकर सबकी जन्म मृत्यु होती रहती है। तो अब ये क्या है? अब ये जो ज्ञान दे रहा है, ये देखो, ये विष्णु के रूप में कौन आया? विष्णु ही जन्म लेते हैं किसके रूप में? कृष्ण के रूप में।
विष्णु जी ही किसके रूप में लेते हैं? राम के रूप में। बात पकड़ में आ रही है? राम। तो जो ये कृष्ण के रूप में जन्म लिए, तो इनके सारे कर्म, इनकी सारी क्रियाकलाप सब कोई जानता है इनका, कि ये जेल में पैदा हुए थे, इनकी माता कौन है, ये कंस को मारे, फिर कैसे क्या हुआ, इनके बारे में कोई बात छुपी नहीं रहती। अब ये दर्शन भी देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। इसके कर्म दिव्य होते हैं, इसको कोई नहीं जानता कैसे कर्म करता है। अब करता क्या है ये कृष्ण के रूप में? जब गीता का ज्ञान, महाभारत युद्ध हुआ, तो कृष्ण जब तैयार वहां पहुंचे युद्ध में, तो ये सदाशिव इनके अंदर प्रवेश कर गया, कृष्ण के अंदर, अपने पुत्र के अंदर। अब वहां से ये ज्ञान देने लगा, तो ये भी बताया कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, खुद बताया। और जो तुम आप लोग कहते हो ना कि नहीं, शिव जी की जन्म मृत्यु, सदाशिव की जन्म मृत्यु नहीं होती। अब ये समझो, शिव, सदाशिव, ये सब जो लफड़ा है दुनिया भर का, अब ये जाकर ग्रंथ पढ़ो। अब ये तुम्हें बहुत समस्या होगी कि भैया ये कहाँ लिखा है, हाँ कैसे लिखा है, उल्टा बता रहे हो, कमेंट में भी आ जाओगे। लेकिन ये एक एक बात बहुत प्रमाणिक, बहुत सटीक है, इसको खंडन भी नहीं कर सकते। वैसे आप समझ गए ना, ये दुर्गा जी और काल ब्रह्म का ये अस्थाई रूप है, और ये परमानेंट रहता है ब्रह्मांड के में, वहाँ आज भी है, ऐसा रहता है। इसके अलावा भी दुर्गा जी अन्य रूप बहुत से धारण करती हैं, जो अनगिनत है उनके। वो कोई भी रूप पकड़ करके जहाँ जरूरत होगा वहाँ आप दर्शन देती हैं और अपने कार्य करती हैं। तो लेकिन उनका जो भक्ति है, जो मंत्र है, वो सही से करना है। अगर गलत करेंगे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये रूप आप समझ गए, आप पूरा ग्रंथ पढ़ो, तब समझ में आएगा फिर, ठीक है। और गुरु जी का वीडियो नहीं देखते तो जीरो रहोगे, नील, एकदम कुछ नहीं जान सकते, गारंटी बता रहा हूँ सच्चाई।